आफताब फूड ब्लॉगर से दरिंदा बना प्रेमी, बताया 10 दिन तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम क्यों चलाया। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक युवक आफताब अमीन पूनावाला 28 वर्षीय ने लिव इन रिलेशन में रह रही युवती श्रद्धा वाकर 26 वर्षीय की हत्या कर उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए। मेहरौली पुलिस ने आरोपी आफताब को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया ताकि श्रद्धा वाकर के शव के टुकड़ों को ढूंढा जा सके और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस को सोमवार शाम तक शव के 35 टुकड़ों में से करीब 13 मिल गए। सभी टुकड़े हड्डियों में रूप में इनमें मिले हैं। आरोपी ने बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद शव के टुकड़े घर के बाथरूम में किए और टुकड़ों को धोकर पॉलिथीन में पैक कर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद पिट्ठू बैग में शव के एक टुकड़े को रखता था और जंगल में फेंक कर आता। इस तरह वह करीब 22 दिन शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। वह 22 दिनों तक शव के साथ घर में रहा। दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि श्रद्धा मलाड मुंबई में रहती थी और आफताब भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की बुम्बल डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती हुई। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया और मुंबई में सहमति संबंधों में रहने लगे। कुछ समय के बाद ही इनमें झगड़ा हो गया। ये एक दूसरे पर संदेह करते थे, कारण इनमें झगड़ा होता रहता था। 15 मई को इन्होंने छतरपुर मेहरौली में किराए पर कमरा लिया। तीसरे दिन ही 18 मई को इनमें झगड़ा हो गया और आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा। वहीं आरोपी आफताब को पता था कि शव को घर में रखने से बदबू आएगी। इस कारण वह घर में हमेशा अगरबत्ती जलाकर रखता था। इसके अलावा उसे रूम फ्रेशनर भी इस्तेमाल वो करता था। इस तरह उसने करीब 22 दिन में काफी रूम फ्रेशनर खाली कर दी। आरोपी फ्रिज के साइड वाले गेट पर खाने पीने का सामान रखता था, जबकि उसके अंदर उसने शव के टुकड़े रखे हुए थे। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, पानी, बटर, पेप्सी व दूध आदि सामान रखा हुआ था। आरोपी फ्रिज से हर रोज फ्रिज से खाने पीने का सामान निकालता था। हालांकि वह खाने का सामान ऑनलाइन मंगाता रहा। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आफताब ने पूछताछ में खुलासा किया कि श्रद्धा के बारे में कोई संदेह न हो, इसके लिए वह 10 दिन तक उसका इंस्टाग्राम चलाता रहा। अगर मृतका का कोई दोस्त उसे मैसेज भेजता था तो वह उसका जवाब भी देता। 10 जून के बाद उसने मृतका का इंस्टाग्राम व मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद श्रद्धा के दोस्तों को उसकी चिंता सताने लगी थी। 14 सितंबर 2022 को श्रद्धा के भाई श्रीजय विकास वालकर को उसके एक दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फोन कर बताया कि उसका फोन पिछले 2 महीने से बंद आ रहा है। इसके बाद पिता ने 6 अक्टूबर 2022 को वसई के मणिकपुर थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।